अगर आप मनी में आने वाले पस सेल्स के पेशेंट हैं तो ये मेरा लेक्चर आपके लिए है। आपने इस लेक्चर को एंड तक सुनना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका फ़ायदा होगा। तो लेक्चर का आगाज़ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरा नाम है जी डॉक्टर उस्मान इलियास और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान ऑफिशियल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का मेरा जो लेक्चर है ये मनी में आने वाले जो पस सेल्स हैं इसके हवाले से है। तो अक्सर ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब जो नॉर्मल पस सेल्स की रेंज है वो क्या है। तो आज मैंने अपने लेक्चर में आपको बताना है कि नॉर्मल पस सेल्स कितने होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको पस सेल्स आ रहे हैं तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पस सेल्स नॉर्मल होते हैं लेकिन आप जब डॉक्टर या हुक्मा हजरात के पास जाते हैं तो वो आपको पस सेल्स की मेडिसिन दे देते हैं जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर आप एंड तक मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, आपने अपना इलाज पस सेल्स का करवाना है या नहीं करवाना। तो अगर आप के पस सेल्स की रेंज बिल्कुल ठीक हुई, नॉर्मल हुई, तो फिर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ परहेज़ आपको बताऊंगा, वो आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप साहिब औलाद होंगे। देखें, अगर आप की रिपोर्ट में 0.1, 1.0, 1 से 2, 2 से 3 या 2 से 4 पस सेल्स आ रहे हैं ना, तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पस सेल्स इतने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं तो आपने किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पस सेल्स के हवाले से। आप कि अगर स्पर्म कम है तो मैं कुछ आपको परहेज़ बताऊंगा, वो अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके स्पर्म ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और अल्लाह के फजल करम से प्रेगनेंसी हो जाएगी। करना आपने क्या है कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडा, गोश्त, पराठा, चावल, दालें और बाहर के खाने, ये आपने बिल्कुल बंद कर देने, ये आपने नहीं खाने, ठीक है। तो फ्रूट्स से बनी हुई फ्रूट्स के जूसेस और ताज़ा सब्जियां, कच्ची सब्जियां, पकी हुई सब्जियां, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप ये परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पस सेल्स इससे ज़्यादा हैं तो आपको इलाज की ज़रूरत है। और अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मेरे साथ बिल्कुल फ्री मशवरा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपका फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।